ठीक है, तो पिछली क्लास में, अभी तक की क्लास में इसमें हम लोग क्या क्या देख चुके हैं कि सॉलिड्स के दो टाइप्स होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और अमॉर्फस सॉलिड्स। अब बेसिक और उनके बीच में डिफरेंस भी देख चुके हैं। अब क्या करने वाले हैं हम, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के पार्ट्स हैं, सब पार्ट्स हैं, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, आयनिक सॉलिड्स, मेटालिक और कोवेलेंट सॉलिड, इन सबको डिटेल में देखेंगे और फिर से उसके बाद डिटेल में स्टडी करने के बाद एक बार इस फ्लो चार्ट को वापस से देखेंगे। बट फिलहाल के लिए सबसे पहला टाइप किसका, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का, जो सबसे पहला टाइप है, जो कि ऑलरेडी हमने सब पार्ट्स में उसको डिवाइड किया हुआ है, जिसका सबसे पहला पार्ट क्या है, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। इसके नाम में क्या है, नाम में ही क्या है, मॉलिक्यूल है। क्या है, मॉलिक्यूल है। अब इसका क्या मतलब है, ये जो इसके अंदर क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे और उसकी वजह से क्या बनेगा, सॉलिड बनेगा। ठीक है, तो सब में क्या होगा, मॉलिक्यूल होगा, वो कैसा होगा और क्यों होगा वो सारी बातें अभी डिस्कस करेंगे। बट इतना समझ लो कि अभी मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के खुद में कितने पार्ट्स होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं, और इन तीनों पार्ट्स को अभी देखते चले जाएंगे क्या क्या है, पोलर, नॉन पोलर और हाइड्रोजन बॉन्डेड। एक एक को डिटेल में स्टडी करते हैं और फिर समझते हैं कि एक्चुअल में क्लासिफाई क्यों इसको मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में किया। ठीक है, सबसे पहली जो हमारे पास चीज है वो क्या है, पोलर मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स का सबसे पहला क्लासिफिकेशन क्या है, पोलर मॉलिक्यूल्स। एग्जांपल के तौर पे HCl ले लो, SO2 ले लो। होता क्या है इसमें, HCl का एग्जांपल लेते हैं बेस्ट। अब तुम्हें मालूम ही है, और नहीं मालूम तो मैं बता रहा हूं, जो क्लोरीन है वो क्लोरीन बहुत ज्यादा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है बहुत ज्यादा, और जो हाइड्रोजन है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है, मतलब क्लोरीन की वजह से वो पॉजिटिव हो जाता है। तो इन दोनों के बीच में देख सकते हो, जो हाइड्रोजन है उस पर पार्शियल पॉजिटिव कैरेक्टर आता है। अब पार्शियल पॉजिटिव बात तुम्हें समझ में नहीं आती तो कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इतना समझ लो कि हाइड्रोजन पे पॉजिटिव कैरेक्टर होता है और क्लोरीन पे कैसा कैरेक्टर होता है, नेगेटिव कैरेक्टर होता है। इनके वजह से एक देखो तुम नोटिस कर सकते हो कि एक जगह अगर प्लस है और दूसरी जगह अगर माइनस है तो क्या बनता है, एक पोल बन जाता है। क्या बन जाता है, पोल बन जाता है। यानी एक ऐसे सॉलिड्स होते हैं, ये बेसिकली ऐसे सॉलिड्स होते हैं जिनमें बेसिकली पोल होता है। और कैसा पोल होता है, एक जगह पॉजिटिव होता है और एक जगह क्या होता है, नेगेटिव हो रहा होता है। ठीक है, यही वाली बात है, समझ में आ गई बात। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स को क्या बोला जाता है, पोलर मॉलिक्यूल्स। और इसके बारे में तुम छोटी क्लास में, मतलब 11th क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हो, नहीं पढ़े तो मैंने बता दिया तुम्हें। अब इनके बीच में जो इंटरैक्शन होता है, जो बॉन्डिंग होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन। क्या बोलते हैं, डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन। मतलब ये जो हाइड्रोजन ने क्लोरीन को जोड़ा हुआ है अपने मतलब या ये जो मॉलिक्यूल्स जुड़े हुए हैं, बेसिकली जो मॉलिक्यूल्स जुड़े हुए हैं वो किस बेसिस पे जुड़े हैं, कौन से फोर्स की वजह से जुड़े हुए हैं, तो वो कौन सा फोर्स है, डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन। इसका क्या मतलब है, मान लो ये एक मॉलिक्यूल है, ये क्या है, एक मॉलिक्यूल है, किसका, हाइड्रोजन क्लोरीन का, मतलब HCl का एक मॉलिक्यूल है। अब देख सकते हो, तुम्हें साफ साफ पता है क्लोरीन का एक पार्शियल नेगेटिव कैरेक्टर होगा और क्या नाम है, HCl का एक मतलब H का पार्शियल पॉजिटिव कैरेक्टर होगा। ठीक है, और ये दूसरा मॉलिक्यूल है किसका, अब यहाँ पे H हो जाएगा और यहाँ पे Cl हो जाएगा। साफ साफ देख सकते हो, यहाँ पे फिर से पॉजिटिव और यहाँ पे फिर से नेगेटिव। अब तुम देख सकते हो किसी एक मॉलिक्यूल का दूसरे मॉलिक्यूल पे एक अट्रैक्शन बनेगा। क्यों अट्रैक्शन बनेगा, क्योंकि ये नेगेटिव है, ये क्या है यहाँ पे नेगेटिव, और ये यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव है। तो एक पॉजिटिव नेगेटिव कैरेक्टर के वजह से, एक पोल बनने की वजह से, किसकी वजह से, एक पोल बनने की वजह से इस पहले मॉलिक्यूल और इस दूसरे मॉलिक्यूल के बीच में क्या प्रेजेंट है, अट्रैक्शन प्रेजेंट है। समझ में आ गई बात। इसी को क्या बोला जाता है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। इसी को क्या बोलते हैं, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। यानी इस मॉलिक्यूल और इस मॉलिक्यूल के बीच का मतलब एक तरीके से फोर्स, बॉन्डिंग, कैसे इंटरैक्ट कर रहे हैं, कैसे जुड़े हुए हैं, उसकी बात हो रही है। ठीक है, तो ये वो मॉलिक्यूल्स है जिनको हम पोलर बोलते हैं, और ये किसकी कैटेगरी में आते हैं, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स हो गए ये। ठीक है, यहाँ पे फिजिकल नेचर अगर तुम देखोगे तो ये बेसिकली सॉफ्ट होते हैं और कंडक्टिविटी इनकी क्या होती है, इंसुलेटर होती है। अब ये बोलना मत कि भैया क्या नाम है, HCl जो होता है वो तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, बट कब, जब वो एक्वस सोल्यूशन हो, किसका हो, उसका क्या है, एक्वस सोल्यूशन। सॉलिड फॉर्म में वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो होता है, और फिजिकल नेचर बेसिकली क्या होता है, बहुत सॉफ्ट होता है। सल्फर डाइऑक्साइड उठा लो, HCl उठा लो, पाउडर्ड फॉर्म में, ये गैशियस फॉर्म में, दोनों के दोनों क्या है, सॉफ्ट नेचर है इनका। समझ में आ गई बात, सिंपल था। तो यहां पे तुम्हें समझना है पोलर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, एक दो एग्जांपल्स याद रखो, काम बन जाएगा तुम्हारा, सिंपल। ठीक है, पोलर मॉलिक्यूल की बात हो गई। अब बात करेंगे नॉन पोलर। किसकी बात करेंगे, नॉन पोलर। तो इसका एग्जैक्टली उल्टा, मतलब वहां एक पोल बन रहा था। क्या बन रहा था, एक पोल बन रहा था, एक पॉजिटिव नेगेटिव बन रहा था, उसके वजह से दोनों के बीच में क्या था, एक अट्रैक्शन था, एक फोर्स था। ये बात वहां पे हो रही थी, बट यहां पे ऐसा नहीं होगा, इसका बिल्कुल उल्टी चीज होगी। यहां पे जो मॉलिक्यूल्स होंगे जैसे Cl2O2 CCl4, अब Cl है
दूसरा Cl है। अब Cl जितना नेगेटिव है दूसरा वाला भी उतना ही नेगेटिव, एक से बढ़कर एक, क्या दोनों बिल्कुल बराबर, तो ना ही इस पे पॉजिटिव बनेगा ना ही इस पे पॉजिटिव बनेगा, बिल्कुल ही सेम मॉलिक्यूल है, बिल्कुल ही Cl और Cl बिल्कुल सेम है। HCl में HCl मतलब में H अलग था और Cl अलग था, इस वजह से पॉजिटिव नेगेटिव बन रहा था। Cl में ये नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है, फर्क ही नहीं है कोई, तो यहाँ पे कोई भी पोल नहीं बनेगा, कोई पोल नहीं बनेगा। समझ में आ गई बात। अब फर्क यहाँ पे ये है कि अगर कोई पोल नहीं है तो फोर्स कैसा होगा, इनके बीच में फोर्स कैसा होगा, इनका अट्रैक्शन कैसा होगा, इनका बॉन्डिंग कैसा होगा। तो कैसा होता है इनके बीच में बॉन्डिंग, डिस्पर्जन और लंडन फोर्सेस बोलते हैं उसको। ये भी तुम पढ़ चुके हो, बट फिर से मैं तुम्हें अच्छे से समझा देता हूं इसका क्या मतलब होता है। ऐसा होता है बेसिकली कि एक मॉलिक्यूल है और वो दूसरा मॉलिक्यूल है, इनके बीच में ये एक टेम्परेरी डाइपोल बना देता है। क्या बना देता है, टेम्परेरी डाइपोल। मतलब जैसे यहाँ पे फ्लोरीन और फ्लोरीन दो हैं, क्या करेगा, वो बोलेगा चल थोड़ी देर के लिए, बस थोड़ी देर के लिए मैं पॉजिटिव हो जाता हूं और तू नेगेटिव हो जा, टेम्परेरी, ज्यादा देर के लिए नहीं, बस टेम्परेरी। तो इसके वजह से होगा क्या कि किसी दूसरे मॉलिक्यूल को भी क्या करना पड़ेगा, जबरदस्ती एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव कैरेक्टर बनाना पड़ेगा। ठीक है, यानी इसने एक टेम्परेरी डाइपोल बनाया और इसके वजह से इसमें एक डाइपोल क्या हो गया, इंड्यूस हो गया, इसमें डाइपोल बन गया उसके वजह से। तो अब खुद नोटिस करो, अगर ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है तो इनके बीच में फोर्स लग जाएगा। समझ में आ गई बात। तो ये वाला जो फोर्स है बिल्कुल उसकी तरह ही है जो अभी हमने HCl के अंदर देखा, बट फर्क ये है कि वहां पे जो डाइपोल होता है वो परमानेंट होता है। कैसा होता है, परमानेंट होता है, वो खुद का उसका डाइपोल होता है और वो परमानेंट होता है, उसमें कोई झोल झालापा नहीं होता। बट यहाँ पे जो डाइपोल बन रहा है वो टेम्परेरी होता है, इसने जबरदस्ती वो बनाया है ताकि वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स बना सके, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के ऊपर फोर्स एक्सर्ट कर सके, अट्रैक्टिव फोर्स एक्सर्ट कर सके। इस वजह से उसने एक दूसरे के ऊपर वो टेम्परेरी डाइपोल बनाया है। फर्क ये है, समझ में आ गई बात। सिंपल फोर्स है, तो इसी पहले मॉलिक्यूल और किसी दूसरे मॉलिक्यूल के बीच का फोर्स, इस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, डिस्पर्जन फोर्स या फिर लंडन फोर्सेस। ठीक है ना, तो बोल सकते हो सिंपल सी बात है, यहाँ दो मॉलिक्यूल्स के बीच में वो फोर्स लग रहा है। ठीक, आगे की अगर बात करें फिजिकल नेचर, तो फिजिकल नेचर इसका कैसा होता है, सॉफ्ट होता है। फिजिकल नेचर कैसा होता है, सॉफ्ट होता है। ठीक है, ये वही चीज है इंडक्शन वाली कि यहाँ पे एक मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल है, उसने क्या किया, उस पे पहले एक पॉजिटिव और नेगेटिव कैरेक्टर बना दिया और उसके वजह से किसी दूसरे वाले को भी एक पॉजिटिव नेगेटिव कैरेक्टर बनाने लगा और यहाँ पे इन दोनों के बीच में फोर्स लग रहा है। वही चीज है एग्जैक्टली, ये जबरदस्ती वाली बात हो रही है यहाँ, है ना। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कैसी है, इंसुलेटर है। तुम्हें पता है गैसेस जो होते हैं बेसिकली वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, क्लोरीन वगैरह वगैरह वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। और फाइनली जो मेल्टिंग पॉइंट है वो भी इनका क्या है, लो है। तो ये है नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, सिंपल और इजी। ओके, जो अगला है हमारे पास उसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डेड। क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग मॉलिक्यूल। जो भी ये भी तुम पढ़ चुके हो, फिर से मैं बताने वाला हूं तुम्हें कि क्या होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये बेसिकली इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है आइस। होता क्या है कि ये आइस का एक मॉलिक्यूल है। ठीक है, ये आइस का मॉलिक्यूल है H और एक ऑक्सीजन, ये एक सिंपल सा मॉलिक्यूल है। अब इस मॉलिक्यूल में अपने अंदर क्या होने वाला है, एक कोवेलेंट बॉन्ड होगा, यानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में तो एक क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड है। जो कोवेलेंट बॉन्ड तुम पढ़ते आ रहे हो, सिंपल सी बात है। बट होगा क्या कि इस मॉलिक्यूल का दूसरे मॉलिक्यूल पे एक फोर्स लगने वाला है। और क्यों लगने वाला है, क्योंकि ये हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे और वही जो फोर्स होता है, वही जो अट्रैक्शन होता है, वो किसके वजह से होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से होता है। समझ रही है बात। यानी इसको ऐसे भी बना सकते हो कि OH और H ये एक मॉलिक्यूल है। अब ये वाला मॉलिक्यूल किसी दूसरे मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन पे ऐसे फोर्स लगाएगा और यहाँ पे एक मॉलिक्यूल और दूसरे मॉलिक्यूल के बीच में एक फोर्स बन गया और उसी फोर्स को क्या बोला जाता है, हाइड्रोजन बॉन्डेड बोला जाता है। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोला जाता है। देख सकते हो एक मॉलिक्यूल किसी दूसरे मॉलिक्यूल पे एक फोर्स एक्सर्ट कर रहा है। ये देखो हर मॉलिक्यूल्स के बीच में एक फोर्स है और वो फोर्स कौन से, किसके वजह से है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। ठीक है, बेस्ट एग्जांपल है इसका आइस, H2O वगैरह, सिंपल सी बात है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत स्पेशल बात होती है और हर कोई नहीं बना सकता हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बहुत चुनिंदा लोग बना सकते हैं, वो बाद की बात है। बट हाँ, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इतना स्पेशल है और ये चीज है इसके अंदर। ठीक है, फिजिकल नेचर तुम्हें मालूम ही है, फिर से सॉफ्ट इंसुलेटर है और फाइनली क्या है, इसका लो मेल्टिंग पॉइंट है। सॉफ्ट कैसे हो गया, बेसिकली ये भी गैस। अब तुम बोलना आइस
ना 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 ना, आइस की अगर बात करो तो आइस सॉफ्ट नहीं है, नहीं नहीं नहीं, तो वो एक अलग चीज है। बट हाँ, ये सॉफ्ट हो गया, ये सॉफ्ट हो गया, तो ये सब सॉफ्ट है, ठीक है। अगर बात करें इनके इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की, तो ये फिर से क्या है, इंसुलेटर ही होते हैं। आइस जो है ना, आइस वो भी बहुत ज्यादा अच्छा इलेक्ट्रिकल, मतलब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट तो करता है, बट वो बहुत उतना अच्छा इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर नहीं होता, उतना अच्छा नहीं होता जितना वाटर होता है ना। वाटर में बहुत आसानी से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाती है, बट आइस में नहीं होती उतनी आसानी से, ठीक है। और फाइनल जो आखिरी बात है हमारे पास, वो क्या है, मेल्टिंग पॉइंट। और मेल्टिंग पॉइंट इनका क्या होता है, लो ही होता है। वाटर को मेल्ट करने के लिए कितनी मेहनत करनी है, ओ सॉरी आइस को मेल्ट करने के लिए कितनी मेहनत करनी है, ज्यादा मेहनत तो नहीं करनी ना, बस सिंपल सी बात है। तो ये हो गए हमारे मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। अब इनको मॉलिक्यूलर सॉलिड सिर्फ इसलिए बोला जाता है कि हर केस में बात किसकी चल रही है, मॉलिक्यूल्स की। किसी भी मॉलिक्यूल्स की वजह से आपस में फोर्स है, और ये जो पूरा का पूरा सॉलिड है वो क्या कंस्टिट्यूट करता है, मॉलिक्यूल्स को कंस्टिट्यूट करता है, मॉलिक्यूल्स से मिलके बना हुआ है, इसलिए इनका नाम क्या है, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या चीज है, आयनिक सॉलिड्स। क्या है, आयनिक सॉलिड्स। अब जैसे ही इनका नाम बता रहा है, नाम क्या बता रहा है, आयनिक सॉलिड्स, यानी इसके जो पार्टिकल्स होंगे वो क्या कंस्टिट्यूट करते होंगे, आयंस कंस्टिट्यूट करते होंगे, यानी इसके पार्टिकल्स में क्या प्रेजेंट है, आयंस प्रेजेंट है। ये NaCl, MgO, ZnS सब इसके एग्जांपल है। NaCl हमारे लिए सबसे बढ़िया एग्जांपल, साफ साफ तुम्हें मालूम ही है और बचपन से पढ़ते आ रहे हो, सोडियम का आयन और क्लोरीन का आयन मिलके ही NaCl का क्रिस्टल बनता है। ये बात तुम्हें बचपन से क्या पढ़ते हुए आ रहे हो तुम, है कि नहीं। तो ये वाली बात है। अब इसके अंदर आयंस हैं, और फोर्स कौन सा होता है, फोर्स होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक या फिर कूलम्बिक फोर्स। अभी 12th क्लास में ही पहले चैप्टर में इस फोर्स के बारे में बड़े ही डिटेल में तुम्हें पढ़ाऊंगा मैं, चिंता मत करो। बट यहाँ पे ये जो पॉजिटिव क्या नाम है चार्ज होता है और नेगेटिव चार्ज होता है, उनके बीच में एक फोर्स तो होता है। अभी 2 मिनट पहले भी हमने देखा कि पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है, ये बात तुम्हें पता है। तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बीच में जो फोर्स होता है वही कौन सा फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक या कूलम्बिक फोर्स। अब वो तो साफ साफ नजर आएगा ही, क्योंकि एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है, तो फोर्स तो होना ही है, सिंपल सी बात है। क्यों, क्योंकि अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं, सिंपल सी बात है, ये तो पढ़ते ही आ रहे हो तुम। अब आते हैं फिजिकल नेचर पे। अब इसका फिजिकल नेचर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, सिंपल है। क्यों, इसका फिजिकल नेचर कैसा होता है, हार्ड एंड ब्रिटल। तुम्हें नमक है, नमक का क्रिस्टल है, घूसा मारोगे उसका चूरा बन जाता है। हार्ड तो होता है, मतलब हार्ड होता है, बट उसका क्या होता है, ब्रिटल होता है। ब्रिटल का मतलब है घूसा मारो और चूरा बना दो, हथौड़ा ऐसा मारोगे उसके पाउडर टाइप का बन जाएगा, उसी को ब्रिटल बोलते हैं। जैसे तुम्हारी पेंसिल की जो निप होती है ना, उसको घूसा मारोगे तो उसके चूरा बन जाता है कि नहीं, वही उसी को ब्रिटल बोला जाता है। अगली चीज है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। अरे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी से तो तुम्हें प्यार है क्या कि इंसुलेटर्स होते हैं, ये क्या होते हैं, इंसुलेटर होते हैं, बट जब सॉलिड फॉर्म में हो। अगर सॉलिड फॉर्म में हो तब वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, बट जैसे ही उनको मेल्ट किया जाता है या फिर वाटर के साथ मिलाया जाता है, एक्वस फॉर्म में बनाया जाता है, तब वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने लगते हैं। क्यों, वाटर में डालते ही अंदर क्या बनने लगते हैं, आयंस बनने लगते हैं। सॉलिड स्टेट में भी आयंस तो हैं, बट वो आयंस मूव नहीं कर सकते, ऐसे मूव नहीं कर सकते। एक्वस फॉर्म में ही जाते ही वो आराम से वो आयंस क्या करने लगते हैं, मूव करने लगते हैं, ठीक है। और आखिरी चीज है मेल्टिंग पॉइंट। इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत हाई होता है। पर्टिकुलरली अगर मैं NaCl का मेल्टिंग पॉइंट बताऊं तो शायद 801 डिग्री सेल्सियस के आसपास लाई करता है, बहुत ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है ना। तो अगली चीज हमारे पास क्या है, मेटालिक सॉलिड्स। क्या है, मेटालिक सॉलिड्स। नाम में फिर से, नाम से ही आधी चीजें तो तुम्हें ऐसे ही क्लियर हो गई कि मेटल्स होने वाले हैं। अब मेटल्स के जो पार्टिकल्स होते हैं, मेटालिक सॉलिड्स के जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो होते हैं पॉजिटिव आयंस इन अ सी ऑफ डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। सुनने में कितना अजीब लग रहा होगा तुम्हें, बट बड़ी ही सिंपल बात है। क्या है, कुछ इस तरीके का, अगर मान लो सॉलिड है तो उसके सॉलिड में क्या होगा, उसके पॉजिटिव आयंस होंगे। तुम्हें मालूम है हर सॉलिड क्या बनाता है, एक पॉजिटिव आयन बनाता है, ठीक है। कोई सा भी सॉलिड अगर तुम उठा लो तो वो क्या बनाता है, पॉजिटिव आयन बनाता है। सिर्फ इन्हीं की नहीं, जितने भी सॉलिड्स हैं, सॉलिड्स का काम ही इलेक्ट्रॉन लूज करना है ना, तभी तो वो मेटल्स हैं, है कि नहीं। सॉलिड्स कह रहा हूं, मेटल्स, ठीक है ना। तो ये जो पॉजिटिव आयन है वो उन्हीं के क्या नाम है, एटम्स है, बेसिकली ऐसा समझ लो, उन्हीं के आयंस हैं। अब वो क्या कर रहे हैं, वो अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहे हैं और उनके इलेक्ट्रॉन्स उसी क्रिस्टल के अंदर कहीं ना कहीं लाई कर रहे हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे तुम्हें बहुत तरीके के एग्जाम्पल देखने को मिल जाएंगे। जैसे सोडियम है, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो एक ही उसका आयन बनता है, पॉजिटिव चार्ज उस पर एक ही होता है। मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उस पर 2 पॉजिटिव का चार्ज है। एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उस पर 3 पॉजिटिव का चार्ज है कि नहीं। तो ये सिंपल सी बात है, ये तो तुम्हें मालूम है आराम से, हाँ हो गया। तो ऐसे है ये वाली बात। तो यहां हो क्या रहा है कि पॉजिटिव आयंस
पॉजिटिव आयंस जो है वो लाई तो कर रहे हैं और उनके साथ साथ उन्हीं के उसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइज्ड है, मतलब उनका कोई फिक्स पोजीशन नहीं है, बस वो वहीं पे डीलोकलाइज्ड है। ठीक है ना, डीलोकलाइज समझते हो ना, तुम लोकलाइज्ड हो, तुम ऑलरेडी किसी घर में किसी लोकेलिटी में हो, तुम्हें अपनी लोकेलिटी में नहीं, कोई जगह नहीं है, कुछ भी डीलोकलाइज कर देता है, वो अलग चीज हो गई, है कि नहीं। तो ये सिंपल सी बात है। अब बॉन्डिंग कैसी है, तो बॉन्डिंग फिर से बहुत सिंपल, मेटालिक बॉन्डिंग होती है। मतलब क्या है कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि नेगेटिव चार्ज होता है और जो मेटल के आयंस हैं जिनमें पॉजिटिव चार्ज होता है, उनके बीच में क्या लगता है, फोर्स लगता है, और उसी की वजह से मेटल्स एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। समझ में आ गई बात। तो ये मेटालिक बॉन्डिंग बोलते हैं इसको। हर जगह तुमने देखा कि नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच के अट्रैक्शन से ही एग्जिस्ट कर रहा है, बस वही डिफरेंस है उनके बीच में कि आयन मतलब पोलर में अलग था, नॉन पोलर में अलग था, आयनिक में अलग था, और यहाँ पे अलग है। किस तरीके से है, वही फोर्स, पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच का फोर्स, बट थोड़ा सा डिफरेंट तरीके का है। ठीक है, इसलिए नाम भी डिफरेंट है, तरीका भी डिफरेंट है। ठीक, मेटालिक। और अगर बात करूं फिजिकल नेचर की, तो फिजिकल नेचर तो तुम इतनी बार पढ़ चुके हो कि हार्ड होते हैं, मेलेबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं। हर मेटल को मार मार के, पीट पीट के तुम उसकी शीट्स बना सकते हो। तुम्हें ये बात मालूम है, पीट पीट के उनके वायर्स बना सकते हो। तो उसी को हम शीट्स को क्या बोलते थे, मेलेबिलिटी बोलते थे, और पीट पीट के अगर वायर्स बना सकते हैं तो उसको डक्टिलिटी बोलते थे। मालूम है, तुमने 10th क्लास में पढ़ा, बड़ा अच्छा लगता था, तब पढ़ाई बड़ी आसान हुआ करती थी, अब पढ़ाई उतनी आसान नहीं है। और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, मेटल्स ही ना इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट और करता कौन है, तो बहुत अच्छे कंडक्टर्स होते हैं, और इनका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होता है, बहुत हाई होता है। समझ में आ गई बात। तो ये थे मेटालिक सॉलिड्स। आखिरी चीज हमारे पास क्या है, कोवेलेंट सॉलिड्स। तो कोवेलेंट सॉलिड्स मतलब कोवेलेंट बॉन्डिंग भी तुम जानते ही हो, मतलब आयनिक बॉन्डिंग जैसे समझते थे वैसे कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है। एक ऐसा बॉन्ड होता है जहां पे इलेक्ट्रॉन्स को शेयर किया जाता है। क्या किया जाता है, शेयर। मतलब कार्बन जो है, अगर मान लो कार्बन है और एक हाइड्रोजन है, तो ना ही कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को देगा और ना ही हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन को कार्बन देगा। यहाँ बेसिकली होता ही है कि कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन दोनों एक दूसरे से शेयर कर लेते हैं, तो दोनों एक दूसरे से शेयरिंग कर रहे होते हैं, ये होता है कोवेलेंट बॉन्ड। तो ये तो तुम्हें मालूम है, छोटी बात है। बट यहाँ जो कोवेलेंट सॉलिड्स होते हैं उनके पार्टिकल्स क्या होते हैं, उनके पार्टिकल्स बेसिकली क्या होते हैं, एटम्स होते हैं। क्या होते हैं, एटम्स होते हैं। अब यहाँ पूरे के पूरे क्रिस्टल में, ये एक तरीके से क्रिस्टल ही समझ लो, इसमें जितने भी ये ब्लू ब्लू कलर की बॉल्स हैं सब क्या है, एटम्स हैं। वो सिग्निफाई ही क्या कर रहे हैं, एटम्स कर रहे हैं। और इसके एग्जांपल्स में भी तुम बहुत आराम से एग्जांपल उठा सकते हो, जैसे डायमंड हो गया और ग्रेफाइट हो गया। अब दोनों ही कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, बट दोनों में डिफरेंस है जमीन आसमान का। ठीक है, और वो डिफरेंस क्यों है, वो डिफरेंस बेसिकली अरेंजमेंट की वजह से है कि ये जो डायमंड है, उस डायमंड में भी सिर्फ क्या होते हैं, कार्बन ही होते हैं, ग्रेफाइट में भी कार्बन ही होते हैं, और एक एमॉर्फस क्या होता है, कार्बन, उसके अंदर भी बेसिकली कार्बन ही होते हैं। बस फर्क किस चीज का है कि कार्बन किस तरीके से अरेंज किया हुआ है। कार्बन के अंदर है तो कोवेलेंट बॉन्डिंग, और कोवेलेंट बॉन्डिंग मैंने तुम्हें समझाया ही कि कार्बन और कार्बन, एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, तो शेयरिंग को ही कोवेलेंट बॉन्डिंग बोलते हैं। बट यहाँ पे जो इतना बड़ा डिफरेंस आता है ना कि डायमंड डिफरेंट है, फिर ग्रेफाइट डिफरेंट है, डायमंड कितना हार्ड होता है, ग्रेफाइट को तो मुक्का मारो उसका चूरा बन जाता है। तो इतना डिफरेंस क्यों है, क्योंकि डायमंड जो है और जो ग्रेफाइट है उसके मतलब पार्टिकल्स के अरेंजमेंट की वजह से इतना ज्यादा डिफरेंस है। समझ में आ गई बात। अगर मैं वही फिजिकल नेचर की बात करूं तो फिजिकल नेचर क्या है, हार्ड भी है और सॉफ्ट भी है। ठीक है, तो साफ साफ नजर आया ग्रेफाइट और डायमंड। इससे अच्छा एग्जांपल तुम्हें कहां मिलेगा, इससे अच्छे और सुंदर एग्जांपल तो तुम्हें देखने ही ना मिलने वाले। और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करो तो सबके सब इंसुलेटर होते हैं, बट हाँ ग्रेफाइट एक एक्सेप्शन है। पेंसिल की निप में जो ग्रेफाइट होता है पता है ना तुम्हें, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, तो वो एक एक्सेप्शन है। बाकी सबके सब क्या होते हैं, इंसुलेटर होते हैं। और मेल्टिंग पॉइंट अच्छा खासा क्या होता है इनका, हाई होता है। देखने में तुम्हें मजाक लगेगा कि कोवेलेंट बॉन्डिंग तो हल्की हल्की चीजें, नहीं, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, काफी हाई होता है। ठीक है ना। अब हम लोग क्लासिफाई कर चुके हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को हर पार्ट में, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, आयनिक सॉलिड्स, मेटालिक सॉलिड्स और कोवेलेंट सॉलिड्स। एक बार को फिर से इनमें नजर डाल लेते हैं। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में नाम ही मॉलिक्यूल है, तो इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं। क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं। यहाँ वही अगर मैं कोवेलेंट सॉलिड्स की बात करूं तो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होते हैं, एटम्स होते हैं। बात यहां पे भी एटम्स हैं, तो बट हैं तो ये भी एटम्स, बट फर्क है क्योंकि इनके कहीं ना कहीं इसके अंदर छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन्स लूज किया हुआ होता है, और वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। मेटालिक सॉलिड्स में क्या, मेटालिक सॉलिड्स में बेसिकली क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं। ठीक है, और उनके इलेक्ट्रॉन्स क्या हुए होते हैं, ऐसे फैले हुए होते हैं उन्हीं के उसमें क्रिस्टल में। अब बात करें अगर आयनिक सॉलिड की, तो आयनिक सॉलिड तो प्योर क्या है, आयन से ही मिलके बना हुआ होता है, डिफरेंट टाइप के आयन से मिलके बना होता है। तो ये थे
क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का क्लासिफिकेशन हमने अच्छे से इसको देख लिया, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्लास में अलग चीज, बहुत बढ़िया।